आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं व्यवसाय के अध्ययन के अंतर्गत प्रबंध के कार्य। हमने प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और महत्व जान लिया। अब आते हैं कार्य में। कार्यों को दो भागों में बांटा गया, एक प्रमुख कार्य है और दूसरा हमारा सहायक या गौण कार्य। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नियोजन। अब हम ये जान लेते हैं कि ये नियोजन क्या होता है। तो नियोजन ये होता है कि यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य और प्राथमिक मतलब पहला कार्य होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, इन सब का क्या करते हैं, नियोजन बनाते हैं। मतलब कि क्या व्यवसाय में हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब का नियोजन किया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है संगठन। अब ये जान लेते हैं कि संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब ये होता है कि ये प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें क्योंकि जिन उद्देश्यों व कार्यक्रमों को नियोजन निर्धारित करता है, ये जो नियोजन है वो जो भी कार्यों को क्या करता है, निर्धारित करता है, तो उसका हमको क्रियान्वयन मतलब उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमारा संगठन होता है उसकी आवश्यकता होती है। नियोजन के द्वारा किसी कार्य को हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रकार का योजना तैयार करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा होता है यहाँ पे संगठन। तो संगठन में ये होता है कि वो क्या करता है, नियोजन के द्वारा जो भी निर्धारित किया जाता है उद्देश्य या कार्यक्रम, उसका क्या करता है, वो क्रियान्वयन करता है। मतलब उसे हम कैसे आगे कर सकते हैं वो ये डिसाइड करता है। अब उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर हमको ये बोलता है कि नियुक्तियाँ। अब ये जान लेते हैं कि ये नियुक्तियाँ क्या होती है। नियुक्तियाँ मतलब कि जो भी पद खाली होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, एक योग्य कर्मचारी की भर्ती की जाती है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब हमारा व्यवसाय में अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट खाली हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस खाली पद पर योग्य कर्मचारी को भरते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं कि यहाँ पे मशीन को कैसे चलाना है, पैकेजिंग कैसे करना है और उनको आगे जो भी काम होते हैं वहाँ पे उसको कैसे करना है, ये यहाँ पे होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्या आ जाता है, निर्देशन। निर्देशन ये थोड़ा स्पष्ट हो ही रहा है कि निर्देशन का मतलब है कि किसी को निर्देश देना, मतलब कि कर्मचारियों का इसमें क्या होता है, मार्गदर्शन होता है और उन्हें काम करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जो भी वहाँ व्यवसाय के हमारे कर्मचारी होते हैं उनको क्या किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आप किसी कार्य को अच्छे से कैसे कर सकते हैं और उनको प्रेरणा भी दी जाती है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। उसके बाद पाँचवा नंबर में आ जाता है, इसमें ये पहला नंबर होगा, ये जो हमारा निर्देशन है इसके अंतर्गत भी कुछ कार्य आते हैं। तो हम सबसे पहले निर्देशन के अंतर्गत जो कार्य है पहला उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पर्यवेक्षण। ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। ये जो पर्यवेक्षण है इसका अर्थ होता है देख रेख करना। इसमें निगरानी, निर्देशन, निरीक्षण और तालमेल आदि गतिविधियां शामिल होती है। ये क्या करता है, कर्मचारियों की देख रेख करता है। उसके बाद निर्देशन के अंतर्गत दूसरा क्या है, मतलब ये निगरानी काम कर रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी है वो किस प्रकार से काम को कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और उनमें तालमेल है या नहीं है, गतिविधियां कैसे संचालित हो रही है, ये पर्यवेक्षण में आता है जो कि निर्देशन के अंतर्गत है। अब उसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट ये है संदेश वाहन। संदेश वाहन मतलब कि संक्षिप्त में सूचनाओं को और विचारों का जब आदान प्रदान किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा संदेश वाहन होता है। मतलब कि बड़े बड़े उसमें नहीं बोलना है वर्ड में, इसको छोटे से में
ऐसा रखना है कि बाकी लोगों के पास वो सूचनाएं अच्छे से सब क्या हो सके, पहुंच जा सके। और इसी को क्या बोलते हैं हम, संदेश वाहन बोलते हैं। इसे संप्रेषण भी कहा जाता है। जो संदेश वाहन है उसको हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, उदाहरण के तौर पर जैसे ले लेंगे तो डाक है, ये भी हमारे संप्रेषण का माध्यम है। हमारा टेलीफोन हो गया, हमारा जो क्या होता है, एक रेडियो होता है, वो भी आ जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में हमारा आता है नेतृत्व। ये नेतृत्व क्या होता है, प्रबंध में नेतृत्व का महत्व होता है। बिना किसी नेतृत्व के व्यवसाय का जो सफल है संचालन वो नहीं हो सकता है। नेतृत्व मतलब कि किसी के अंडर में क्या हो रहा है, वहाँ पे कार्य हो रहा है। जब तक उसमें किसी का क्या नहीं होगा, सहयोग नहीं मिलेगा, उसका नेतृत्व नहीं होगा उस कार्य में, तब तक उसका संचालन होना तय नहीं है। उसके बाद मतलब नेतृत्व से क्या होता है, हमारा जो आधा कार्य होता है वो सफल हो जाता है। किसी के अंडर में वो कार्य अच्छे से होता है, कोई हमको मोटिवेट करता है इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो बिना नेतृत्व के व्यवसाय का संचालन नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि ये प्रबंध का हृदय होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ है व्यक्ति में हम ऐसी इच्छा शक्ति को जागृत करें जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करे। मतलब इंसान को हमको क्या करना है, मोटिवेट करना है। जो हमारे व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं, कभी कभार वो क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, तो हमको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप अच्छे से अच्छा हमारे इस कार्य को कर सकते हो और व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमारा पांचवा है इसी के अंतर्गत नियंत्रण। नियंत्रण में ये होता है कि इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। नियंत्रण के अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका इसमें अवलोकन किया जाता है। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो रही है तो उसको सुधारा जाता है। अब आगे सहायक कार्य है। सहायक कार्य में सबसे पहला हमारा आ जाता है निर्णयन। अब इसको जान लेते हैं क्या होता है। उपक्रम की क्रियाओं में अनेक अवसर पर निर्णय लेना पड़ता है। हमारे व्यवसाय में ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ पर हमको निर्णय लेना पड़ता है और बिना निर्णय के किसी कार्य को क्या है, हम आगे नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये निर्णय हमारे किस में आता है, सहायक या गौण कार्य के अंतर्गत आता है। बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं हमको जो उत्पादन है उसमें जो सामग्रियाँ यूज़ होती है उससे संबंधित कोई निर्णय लेने पड़ सकते हैं। हमारे व्यवसाय में मशीन का अगर कोई टूट फूट हो गया तो हम उसका आगे चलाएं या फिर नए मशीन ले लें, ये निर्णय लेना पड़ गया। और भी कई प्रकार के निर्णय आते हैं। उसके बाद कर्मचारियों को निकालना रखना। उसके बाद हमारा आता है नवाचार। नवाचार मतलब कि एक प्रकार से नए विचारों को हमारे व्यवसाय में लाना। इसे प्रबंध का आधुनिक कार्य कहते हैं। उपक्रम की सफलता के लिए प्रबंध में नवाचार का विशेष महत्व होता है। इसलिए बड़े व्यवसायिक गृहों में क्या होता है, शोध कार्य के लिए एक अलग से विभाग होता है। नवाचार करें, नए नए इन्वेंशन करें व्यवसाय की सफलता के लिए। उसके बाद आता है हमारा पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब होता है कि भविष्य में अगर कोई घटना घटने वाली है तो उसका हम क्या करें, पहले से अनुमान रखें और ताकि हम क्या कर सकें, उस घटना से उभर सकें और हमारे व्यवसाय को सफलता दे सकें। ये पूर्वानुमान। उसके बाद है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, नए नए शोध करें ताकि हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।